नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ विचार में। आज हम इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे हनुमान जी की अद्भुत शक्ति का रहस्य और यह भी कि क्यों उन्हें अजर अमर कहा गया है। क्या वास्तव में वे आज भी जीवित हैं? आइए इस दिव्य रहस्य से पर्दा हटाएं। भाग 1, हनुमान जी का जन्म और वरदान। हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, महावीर, बजरंगबली आदि नामों से जाना जाता है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार में माने जाते हैं और राम भक्तों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। हनुमान माता का नाम अंजना और पिताजी का नाम केसरी, जो एक वानर राजा थे। अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें श्राप के कारण वानर बनना पड़ा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र देने का वरदान दिया। हनुमान जी का दिव्य जन्म कैसे हुआ? प्राचीन काल में जब अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुल थे, तब उन्होंने महिषी वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञ कुंड से एक दिव्य पात्र में खीर पयास प्रकट हुआ, जिसे महिषी ने दशरथ जी को सौंपा और कहा, इसे अपनी रानियों को खिलाइए, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बांटी। इसी खीर से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ठीक उसी समय आकाश में यह दिव्य खीर जब उड़ रही थी, यह दिव्य गंध फैल रही थी, तब पवन देव ने उसका एक भाग लिया। यह कोई संयोग नहीं था, यह ईश्वरीय योजना थी। पवन देव जानते थे कि अंजना एक अप्सरा थी जो ऋषियों के श्राप से वानरी रूप में तपस्या कर रही थी। परम भक्ति और मातृत्व की अधिकारिणी है। पवन देव ने वह खीर का भाग उड़ाकर अंजना माता के हाथों में इस प्रकार रख दिया जैसे दिव्य वरदान हो। अंजना माता उस समय गहन तपस्या में लीन थी और उन्होंने देवताओं से एक तेजस्वी पुत्र की कामना की थी। जब उन्होंने वह दिव्य खीर ग्रहण की तो उसी के प्रभाव से उनके गर्भ में हनुमान जी का पावन अवतार हुआ। इस तरह हनुमान जी का जन्म भगवान शिव, पवन देव और यज्ञ प्रसाद से हुआ। इसलिए उन्हें कहा जाता है पवन पुत्र हनुमान, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी को प्राप्त अद्भुत वरदान। हनुमान जी का बचपन बहुत ही शक्तिशाली था। उन्होंने अपने बाल्यकाल में कई चमत्कार किए, जिसके कारण देवताओं ने उन्हें कई विशेष वरदान दिए, जैसे ब्रह्मा जी का वरदान, किसी भी शस्त्र से हनुमान जी का वध नहीं हो सकता, वे अमर रहेंगे और काल उनके शरीर को नष्ट नहीं कर सकेगा। उन्हें असीम ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिला। इंद्रदेव का वरदान। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। वायुदेव क्रोधित होकर संसार की वायु रोक दी। तब इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और उन्हें वृक्ष की चोट से अजर अमर रहने का वरदान दिया। साथ ही भविष्य में कोई भी उनका बाल न बांका कर पाए, ऐसा वरदान दिया। वरुण देव का वरदान। जल में डूबने या से मात्र से कोई उनकी हानि नहीं होगी। अग्निदेव का वरदान। अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा, वे अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं। यमराज का वरदान। मृत्यु उनके पास नहीं आएगी, वे यमलोक से परे रहेंगे। किसी भी रोग या मृत्यु से आप प्रभावित रहेंगे। सूर्यदेव से शिक्षा और वरदान। हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु बनाया। सूर्यदेव ने उन्हें वेद, शास्त्र, ज्योतिष और योग का ज्ञान दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर उन्हें अद्वितीय तेज और गुरु ज्ञान का वरदान मिला। शिवजी जी और विष्णु जी की कृपा। शिवजी जी के रुद्र रूप में जन्म होने के कारण उनके अंदर अत्यंत शक्ति और भक्ति का स्रोत है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण उन्होंने कहा, राम कार्य बिना विश्राम नहीं। भाग 2, शक्ति का रहस्य। अपनी शक्ति को भूल जाना। हनुमान जी अपने बाल्य व्यवस्था में बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन ऋषियों ने उन्हें यह शक्ति समय आने पर याद आने का वरदान दिया था। हनुमान जी की शक्ति का मूल कारण था उनकी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण। भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा भाव ने उन्हें महान बनाया। राम काज कीनी बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीनी बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भाग 3, हनुमान जी को क्यों कहा जाता है अजर अमर? हनुमान जी का अजर अमर होने के क्या कारण हैं? पहला, हनुमान जी का व्रत और तपस्या।
हनुमान जी की दिव्यता और अमरता का मुख्य कारण उनकी भक्ति और तपस्या है। जब उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट की, तब भगवान राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह कभी नष्ट नहीं होंगे। हनुमान जी ने राम के चरणों में पूरी तरह से समर्पण किया था और भगवान राम की निष्ठा और सेवा में ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उनकी भक्ति और समर्पण के कारण भगवान राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह अजर और अमर रहेंगे, ताकि वह हर युग में भक्तों की मदद कर सकें और उनके संकटों का समाधान कर सकें। दूसरा, हनुमान जी की शक्ति और दिव्यता। हनुमान जी के शरीर में एक अद्वितीय शक्ति है। वह केवल एक साधारण वानर नहीं थे, बल्कि उनके पास विशेष दिव्य शक्तियाँ थी। वह हवा में उड़ने की क्षमता रखते थे, उनका आकार बदलने की क्षमता रखता था और वह हजारों मील दूर जाने की क्षमता रखते थे। इन शक्तियों के कारण भगवान शिव ने उन्हें अजर और अमर कहा, ताकि उनका अस्तित्व सदा के लिए जीवित रहे। तीसरा कारण, हनुमान जी का अमर होना और उनके वरदान। हनुमान जी का अमर होने के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है, उनका वरदान प्राप्त करना। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि वे न कभी वृद्ध होंगे, न उनके शरीर को कभी न कष्ट होगा और न ही वह कभी नष्ट होंगे। यही कारण है कि उन्हें अजर अमर कहा जाता है। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था कि जब तक उनके भक्तों को आवश्यकता होगी, हनुमान जी उन्हें संकटों से उबारने के लिए जीवित रहेंगे। उनका कार्य और आशीर्वाद अनंत रहेगा। चौथा कारण, महाभारत में हनुमान जी की उपस्थिति। महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। जब अर्जुन ने भीम से कहा था कि वह हनुमान जी से आशीर्वाद लें, तब हनुमान जी ने अर्जुन से यह कहा कि वह सर्वकालिक अमर हैं और उनके साथ हर समय होंगे। यही कारण है कि हनुमान जी को हर युग में अमर माना जाता है। भाग 4, क्या आज भी जीवित हैं हनुमान जी? हनुमान जी की उपस्थिति आज भी। हनुमान जी का अमरत्व न केवल पुरानी कथाओं में पाया जाता है, बल्कि यह विश्वास आज भी जीवित है। उनके भक्त मानते हैं कि हनुमान जी उनके बीच में रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। हनुमान जी के मंत्र और उनका उच्चारण संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए जाना जाता है। लोग आज भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हर संकट में हनुमान जी से सहायता की प्रार्थना करते हैं। निष्कर्ष, हनुमान जी को अजर अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान राम ने उन्हें अमर रहने का वरदान दिया था। उनकी दिव्य शक्तियाँ, समर्पण, निष्ठा और भक्ति उन्हें न केवल एक अमर देवता बनाती है, बल्कि उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में हर समस्या, हर युग में महसूस की जाती है। हनुमान जी ने न केवल भगवान राम के सशक्त सहयोगी थे, बल्कि वे अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं और उनकी मदद करते हैं, चाहे समय कोई भी हो। तो मित्रों, हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि भगवान भक्ति, शक्ति और सेवक का प्रतीक हैं। उनकी अजर अमरता हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा, दृढ़ विश्वास और राम नाम में शक्ति है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका दिन शुभ रहे।